नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जहां कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है, कांवड़िया को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, गंग नहर मार्ग पर भी पूरा जो है सड़क बनवाई जा रही है। पूरा जायजा अधिकारी हर जगह का ले रहे हैं, किस तरीके से पार्किंग होगी, किस तरीके से कांवड़ यात्रा के लिए यात्री जाएंगे। तो वहीं आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा भी 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जहां पर हमारे मेरठ से पिछले 26 वर्षों से भंडारा लगाया जाता है। आज उसी भंडारे को लेकर अमरनाथ सेवा समिति के प्रधान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से भंडारे की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भंडारे के लिए जो सामग्री है उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद भंडारे का सारा सामान भेजा जाएगा। पिछले कई वर्षों से भंडारा मेरठ के जो अमरनाथ सेवा समिति के सदस्य हैं लगातार लगा रहे हैं। आगे मैं आपको पूरा खबरों में जानकारी के साथ आपको दिखाऊंगी भी। वहीं आपको बता दूं, जगन्नाथ यात्रा, प्रतिदिन हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन आज का वो दिन होता है जब जगन्नाथ भगवान सभी भक्तों को देखने के लिए रोड पर उतरते हैं। जी हाँ, आज जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। 450 किलो चांदी के रथ पर भगवान विराजमान थे, साथ में बलराम और सुभद्रा भी विराजमान थी। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में भी पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बैंड बाजे के साथ काफी सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया था। मेरे दर्शन के चैनल के माध्यम से मैं आपको आगे पूरा खबरों में दिखाऊंगी किस तरीके से शोभा यात्रा जगह जगह मेरठ के क्षेत्रों से होती हुई निकाली गई। वहीं अभी चुनाव हुए थे, मेयर और पार्षद चुने गए थे। आपको बता दूं, आज नगर निगम की पहली बैठक मेयर अहलुवालिया द्वारा की गई। उन्होंने आज सभी का परिचय लेते हुए कुछ बातों पर अपने अपने विचार भी रखे। सभी पार्षद से कहा कि सबका साथ सबका विकास। अगर जनता ने हमें स्नेह दिया है और हमें यहाँ तक पहुंचाया है तो हमें जनता की समस्याओं को दूर करना होगा। तो जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ, देखते रहें मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने की नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक। सभी का परिचय लेते हुए अहम मुद्दों पर की गई बात। कहा, जनता ने दिया है अपना स्नेह, अब सभी वार्डों के पार्षद एकजुट होकर करेंगे मेरठ का विकास, क्षेत्र की समस्याओं पर देंगे ध्यान। वहीं होर्डिंग माफियाओं को खत्म करने को लेकर भी की गई विशेष वार्ता। कहा, नगर निगम से ही होगा होर्डिंग के लिए अब टेंडर पास। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में भी पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 450 किलो चांदी के रथ पर धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलदेव, बहन सुभद्रा भी रथ पर थे विराजमान। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बैंड बाजे के साथ निकाली यात्रा में महिलाओं ने अपने हाथ से बने 56 भोग का लगाया प्रसाद। कैंट विधायक अमित अग्रवाल व भाजपा के गणेश अग्रवाल ने दी जानकारी यात्रा के विषय में। अमरनाथ सेवा समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से अमरनाथ शेषनाग में श्रद्धालुओं के लिए लगाया जाता है भंडारा। इस वर्ष भी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 27वें भंडारे की तैयारी को लेकर की गई प्रेस वार्ता। समिति के प्रधान महेश मित्तल ने दी जानकारी। यात्रा का प्रारंभ नागेश्वर नई मंडी से शोभा यात्रा के रूप में मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होकर ओगरनाथ मंदिर पर यात्रा करेगी विश्राम। ट्रकों द्वारा पहलगांव भेजा जाएगा भंडारे का सामान। सेवा के लिए तैयार की गई 3 टीमें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर बच्चों में बांटी मिठाइयां। कहा, राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस को मिलना है बहुत मुश्किल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से जो खबर दिखाने जा रही हूँ, जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा। पूरे उत्तर प्रदेश में काफी धूमधाम से आज जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मेरठ में भी पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जी हाँ, आज मेरठ में शोभा यात्रा निकाली गई। 450 किलो चांदी के रथ पर भगवान को विराजमान किया गया। साथ में बलराम और सुभद्रा, जो जगन्नाथ भगवान की बहन है। ये पहली बार ही कहा जाता है कि हर जगह भगवान के साथ अन्य देवी देवता तो दिखाई देंगे, लेकिन सुभद्रा जो है जगन्नाथ यात्रा में पहली बार नहीं,
हर बार जब भी शोभा यात्रा निकाली जाती है, बलराम और सुभद्रा रथ पर विराजमान रहते हैं। आज मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा काफी धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजे साथ में चल रहे थे। इतना ही नहीं, जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। महिलाओं ने 56 भोग का प्रसाद भी रास्ते में भगवान को चढ़ाया। आज कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी रथ यात्रा के बारे में। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा बहुत समय से निकाली जा रही है और उस समय भी निकाली गई थी जब कर्फ्यू लगा हुआ था, सब पर बैन लगा हुआ था, लेकिन भगवान की शोभा यात्रा नहीं रोकी। जगन्नाथ सेवा समिति के गणेश अग्रवाल द्वारा भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं 56 भोग तो प्रसाद में लगाई रही हैं, साथ साथ भगवान की शोभा यात्रा में शामिल भी हो रही हैं और प्रतिदिन भगवान को मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाया जाता है, लेकिन आज भगवान भक्तों से मिलने के लिए खुद सड़कों पर उतरे हैं। नयन पथगामी भवतु मे भोलेनाथ स्वामी की सुभद्रा माता की। आ जाओ बगल में आ जाओ पापा के। अरे आओ तो हाथ तो हमारे क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर शहर के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रभु को जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि सदैव उनका कल्याण करते रहे, जनता का सदैव कल्याण करें, प्रगति हो, हमारा शहर विकास करे और जनता के सुख के साधन हमेशा उपलब्ध कराते रहें। ऐसी कृपा प्रभु की हमारे ऊपर बनी रहे। आज पूरे भारत के अंदर जगन्नाथ यात्रा चल रही है। उड़ीसा हो या मेरठ हो या देश के अन्य स्थान हो, सब जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े प्रसन्नता से बन रही है और निरंतर ये बराबर गति में रहती है। मुझे वो वर्ष भी याद है जब यहाँ कर्फ्यू लगा था और तब भी हमने इस जगन्नाथ यात्रा को पुलिस के डंडे भी खाए थे, लेकिन हाथों से खींच के उस रथ को पूरे सदर में हमने भ्रमण कराया था। तो भगवान जगन्नाथ की जब तक इच्छा रहेगी तब तक ये रथ यात्रा चलती ही रहेगी। मैं युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी युवा अवस्था में थे, 113 साल से भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा निकलती है और आज के दिन भगवान स्वामी अपने भक्तों का हाल जानने के लिए भ्रमण पे निकलते हैं, क्योंकि रोज़ श्रद्धालु जो है मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान जो है अपने भक्तों का हाल जानने के लिए क्षेत्र में निकलते हैं भ्रमण पे। इसलिए आप देख रहे हैं महिलाएं खासकर तरह तरह के प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाने आई हैं। तो भगवान आज के दिन सब पे कृपा करते हैं, इसलिए लोग सब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। क्या बताना चाहेंगे? बता रहे हैं कि 4.5 किलो चांदी का रथ, ये चांदी का रथ शुरू से बनवाया है समिति ने और भगवान स्वामी के चांदी के रथ पे भगवान स्वामी निकलते हैं भ्रमण पे। अमरनाथ यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। जी हां, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरठ में अमरनाथ सेवा समिति द्वारा पिछले 26 भंडारे लगाए जा चुके हैं। जी हां, 27वें भंडारे की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज समिति के प्रधान द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि मेरठ में जो मेरठ वाले पूरी टीम बनाकर, जी हाँ, अमरनाथ सेवा समिति की जो सदस्यों की टीम है, उन सदस्यों की टीम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 20-20 लोगों की 20-20 दिन
सेवा की जाएगी वहां पर, और पूरी टीम अपने मन भाव से सेवा करती है। पिछले 26 भंडारे लगाए जा चुके हैं, ये 27वां भंडारा लगाया जा रहा है, जिसको शोभा यात्रा के माध्यम से मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से घुमाया जाएगा। उसके बाद यात्रा ओगरनाथ मंदिर में विश्राम करेगी। तत्पश्चात ट्रक से सामान भरकर पहलगांव भेजा जाएगा। पहलगांव के बाद आगे शेषनाग में भंडारा लगाया जाता है, और भंडारे में भक्तों के लिए कंबल, दवाइयां, खाने की सामग्री जो बनाई जाती है, वो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से रहती हैं। सभी चीजें निःशुल्क होती हैं। जो टीम बनाई गई है उसमें 20-20 दिन टीम जो है सेवा करेगी। 3 टीमें बनाई गई हैं, और पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए कहा कि वहां के लोग भी, जो ये भंडारा है, मेरठ के लोग वहां पहुंचते हैं, काफी सहयोग करते हैं। पहले तो सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन कुछ सालों से बहुत सहयोग वहां की जनता करने लगी है। जैसा कि कहा जाता है कि कश्मीर में सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उनको वहां के लोगों की भी अब सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। और हमें सहयोग की भी भावना उनकी लगी, हमें हर तरह से सहयोग करते हैं। पहले जो सहयोग करते थे वो ऐसा महसूस होता था जैसे हम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं होता। साल में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गतिविधियां हमारी संस्था के द्वारा होती रहती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। कोरोना में भी लगाया था आपने? नहीं, कोरोना में वहाँ कोई काम नहीं किया। हमने लोकल में लोगों की सेवा की। जरूरतमंदों को हमने 2 साल यहाँ पे राशन और दवाइयाँ जो भी हम वितरित कर सकते थे जरूरतमंदों को, वो 2 साल हमने ये सेवा की थी। मेरा नाम महेश मित्तल, अमरनाथ सेवा समिति का प्रधान। समिति द्वारा अमरनाथ यात्रियों के सहयोग के लिए लगने वाला भंडारा जो शेषनाग में लगते हैं, उसका आयोजन किया, 27वें भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ नागेश्वर महादेव नई मंडी से होगा शोभा यात्रा के रूप में। ये शोभा यात्रा शहरों के विभिन्न सड़कों से गुजरती हुई ओगरनाथ मंदिर पर विश्राम लेगी। वहाँ से ट्रकों के द्वारा सामग्री पहलगांव के लिए रवाना की जाएगी, जिसमें हमारी टीम के 3 ग्रुप बनाए गए हैं जो 20-20 दिन वहाँ सेवा करेंगे। तो पहला ग्रुप 24 तारीख को यहाँ से रवाना होगा। 1 तारीख से यात्रा प्रारंभ होगी, उससे 1 दिन पहले हमारा भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। इस भंडारे में यात्रियों के लिए जो सात्विक भोजन और गर्म कंबल, दवाई, जो भी व्यवस्था हम वहाँ कर सकते हैं वो सब लेकर यहाँ से जाते हैं। सारी व्यवस्था हम मेरठ से सुचारू लेकर चलते हैं। शेषनाग जो हमारा इस यात्रा का प्रथम पड़ाव है, जो जहाँ पर यात्री को नाइट स्टे करना होता है, वहाँ पहला भंडारा होता है, सबसे पहला। उसमें हम 60 दिन का ये भंडारा है और 20-20 दिन की सेवा करेंगे एक-एक ग्रुप में। किस तरह का एक माहौल होता है जब आप वहाँ सेवा करते हैं, तो और वहाँ लोकल लेवल पर आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? आज जब हमने 26 साल पहले, 28 साल पहले ये कार्य प्रारंभ किया था, तब वहाँ के लोग हमें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उनका सहयोग भी बहुत मुश्किल से हमें मिल पाता था। आज 4-5 साल से हम महसूस कर रहे हैं कि वहाँ वातावरण बहुत बदल गया। पहले जो हम पर एहसान करते थे, अब वो हमारे साथ सहयोग करने के लिए खड़े रहते हैं। उनका अब पहले से बहुत नज़रिया बदला है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में और ज़्यादा बदल जाएगा। कोई ऐसी घटना याद हो जो वहाँ के लोगों ने आपकी भरपूर मदद की, उनके नाम वगैरह? मदद तो देखिए, अब तो 2-3 साल से तो अगर हम कहें कि हम किसी भी तरह की हमें ज़रूरत होती है तो एक फ़ोन करने से वो हमें उपलब्ध हो जाती है। इससे पहले थोड़ा संकोच होता था, वो किस कारण से वो हम समझ नहीं पाते। क्या लगता है धारा 370 लगने के बाद इसमें बदलाव आएगा? उससे पहले भी कुछ बदलाव आ गया था और धारा 370 हटने के बाद तो और ज़्यादा बदलाव आया है। हम 3-4 साल से बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद तो काफ़ी चेंज हो गया। समिति कितने समय से काम कर रही है? ये समिति 1995 से वहाँ भंडारा लगाना शुरू किया था
आज 2023 में लगाने जा रहे हैं। 2 साल हमारा कोरोना काल में हमने वहाँ भंडारा नहीं लगाया था, तो हम यहाँ मेरठ में सेवा कर रहे थे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों को हमने यहाँ उस कोरोना काल में भी जो मदद हम कर सकते थे, तन से, धन से, मन से, अनाज से, वो हमने की। इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आपको याद हो, जो मतलब खास तौर पर उन्होंने आपकी मदद की हो, या कोई आपदा के टाइम पे जैसे होता है? आपदा के टाइम पे हमारा वहाँ प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, उसकी हमें पूरी मदद मिलती है। कैसी भी समस्या हो उसका समाधान वो करते हैं। वहाँ मिलिट्री का पूरा सहयोग रहता है। वहाँ के लोकल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ 3-4 लोग, वो हमारा हर तरह से सहयोग करते हैं। तो सहयोग तो मिलता है, पहले जो कम था वो अब बढ़ गया है सहयोग, और आगे भविष्य में उम्मीद है कि अच्छा बनेगा क्या वातावरण। लगता है यही हमारे देश की एक संस्कृति है जो आपस में मेल जोल भाईचारा बढ़े और सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहें? हाँ जी, ये जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा, मैं इसके बारे में यही सोचता हूँ कि इससे वहाँ के लोगों का जुड़ाव है। मैं आपको एक अपनी आंखों देखी बताता हूँ। हमारे साथ जिस घोड़े पे हम यात्री गए थे, उस घोड़े वाले ने अमरनाथ गुफा दिखाई देने पर सबसे पहले सजदा किया था, जिसे देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान व्यक्ति वहाँ सजदा कर रहा है। हमने उससे कहा भी तुम तो मुस्लिम हो, तुम इसका यहाँ सजदा कर रहे हो? क्योंकि जी हमें बाबा ये खाने को देता है, हमारी रोजी देता है, हम इसको सजदा ना करें तो और क्या करें। तो कुछ भावना अच्छी, कुछ लोग अच्छे भी हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि सब गलत हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह माहौल बदला है तो वहाँ भी चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं। संभावना है कि अच्छा होगा, आगे भविष्य अच्छा होगा। मेयर हरिकांत अहलूवालिया द्वारा आज नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक की गई, जिसमें सभी पार्षद भी मौजूद थे। आज सभी का परिचय लिया गया, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हुए उसके बाद वार्ता की गई। अपने अपने क्षेत्रों के बारे में सभी ने समस्या रखी कि किस तरीके से आगे का कार्य करना है। मेयर ने कहा कि जिस तरीके से जनता ने हमें स्नेह दिया है, सबको चुनकर यहाँ तक पहुंचाया है, तो हमें भी जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना होगा। सबका साथ सबका विकास, जो देश के प्रधानमंत्री का नारा है, उसको सफल करके दिखाना होगा। मेरठ का विकास तो चल रहा है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए पार्षदों से कहा, उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुने और उनको दूर करने का प्रयास भी करें। साथ साथ जो अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। अतिरिक्त लोग उनसे अनुरोध है कृपया सदन से बाहर चले जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान, जो कांग्रेस के लिए अपनी जी जान से मेहनत करते हैं और जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन पर बच्चों में मिठाइयां बांटी, बड़ों में मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस को ना तो मिला है और ना ही आगे मिलेगा। कांग्रेस वो सरकार है जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी हुई है और जनता की सेवा में निस्वार्थ लगी हुई है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।